पम 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 पटकत पम 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 फनन ऊपर पम 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 पटकत पम 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 फनन ऊपर। और जितना नाग कन्या नागिन वो सब हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, हे कृष्ण हम विधवा हो जाएंगे, हमारा पति को मत मारो। बिम 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 विनती करत नाग बधुआ, बिम 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 विनती करत नाग बधुआली। नाग बधु, नाग बधु माने नाग कन्या माने नागिन। बिम 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 विनती करत नाग बधुआली, बिम 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 विनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। कृष्ण कायनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं और आकाश में श्री सनकादि मुनि और नारद जी भी नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण के नृत्य को देख कर के नारद जी और सनकादि मुनि भी नाच रहे हैं। नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। और जितना गंधर्व लोग है, गंधर्व लोग वो आकाश में करताल लगा रहे, करताल। सब आप भी करताल लगाइए। गंग 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 गंधर्व गण देत करताल, गंग 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 गंधर्व गण देत करताली। गंग 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 गंधर्व गण देत करताली। गंग 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 गंधर्व गण देत करताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। सूरदास जी लिखे हैं, भगवान नाच रहे हैं कालिनाग के फन में और अंधे सूरदास जी लिख रहे हैं। सूरदास प्रभु की वाणी किन्ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन्नन जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन्ननु जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन्नन जानी। चम 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 चरण धरत अभय भय काल,
चम 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 चरण धरत अभय भयो काली तांडव गति मुंडन पर नर्तत बनमाली तांडव गति मुंडन पर नर्तत बनवारी पम 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 पटकत पम 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 फनरूप पम 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 पटकत पम 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 फनर ऊपर बिम बिम बिनत करत नागवधुआ बिनत करत नागवधुआरी तांडव गति मुंडन पर नर्तत बनवारी हर हर महादेव इस प्रकार भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नाच रहे हैं। कालिया नाग ने यहाँ कई श्लोक में भगवान का स्तुति किया। भगवान कृष्ण कालिया नाग को जान से नहीं मारे। एक श्लोक अभी पाठ कीजिए, सब हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। भगवान कृष्ण कालिया नाग को बोले, तो ध्यान देना। मैं सोचा अपनी टीम वाले आगता अपने कहा, अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक। तो कालिया नाग इस श्लोक में स्तुति किया। भगवान कृष्ण कालिया नाग को जान से नहीं मारे, उसको मर्दन किए। भगवान बोले आप रमण के द्वीप में जाओ, वहीं रहो। तो कालिया नाग बोला भगवान आपका भक्त गरुड़ वहां रहता है,
वो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले नहीं 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 खाएगा, तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है। तो कई सर्पों के फन में चिन्ह है, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। समझ गए? वो कालिया नाग के वंशज है। तो ये कथा भागवत में दिया गया है और गरुड़ पुराण में भी है और देवी भागवत में विस्तार में है। श्री रंबासुर नाम का एक राक्षस था, उसको भगवान बंसीवट में मारे। देखो कृष्ण के श्रृंगार लीला, जैसे कृष्ण के 8 सखा, ऐसे राधा की भी 8 सखी है। उनका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा। ये राधा की 8 सखी है। इनके 8 गांव भी हैं, वृंदावन में है। हम बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्यों, आप बिहार में रहते हैं। यदि कथा वृंदावन में होता तो हम इनके 8 गांव, इनके माता पिता हम बोलते तो हम लोग समझते। ब्रज में 84 कोस की यात्रा चलता है वृंदावन में, निःशुल्क, कोई रुपया नहीं है। आप वहां जाकर ही कर सकते हैं, खाना पीना सब फ्री है। तो राधा, मैं आपको और एक स्पष्ट कर दूं, राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा कृष्ण की प्रेमिका है। राधा कृष्ण की स्वामिनी है, मालकिन है। कृष्ण के जो पत्नी है उनके नाम है रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मण, भद्रा, कालिंदी, जाम्बवती, जिनकी कथा सब कल आएगी भागवत में, हम लोग सुनेंगे कल। तो राधा, राधा का अर्थ है कृष्णेन आराधिता इति सा राधा, माने कृष्ण जिसका आराधना करे। कोई शिव जी का आराधना करता है, कोई दुर्गा मैया की आराधना करता है, कोई विश्वकर्मा का, कोई इंद्र का, कोई वरुण का, कोई कुबेर का, कोई गणेश का। और ये सारा देवता भगवान कृष्ण का पूजा करता है और वो कृष्ण राधा की पूजा करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक है, आप ध्यान देकर सुने। इस श्लोक का अर्थ है चक्रम चक्रिमादाय सुलम सुलिमादाय, माने चक्रम चक्रिमादाय, सुलम सुलिमादाय। चक्री माने विष्णु, सुली माने शिव, वज्रम वज्रमादाय, पासम पासीमादाय। माने जो राधा नाम जाप करता है उसके अगल बगल में 4 व्यक्ति चलते हैं, उसके बड़ी गार्ड बन करके। बड़ी गार्ड समझ जाते हैं, अंगरक्षक।
आप देखोगे भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन या भारत के प्रधानमंत्री, ये सब जब जाते हैं उनके कार के अगल बगल में एसपीजी फोर्स चलता है उसकी सुरक्षा करने के लिए। उनके पास में एक छोटा सा बंदूक होता है, उसमें 800 राउंड निकलता है, 800 आदमी को मार सकते हैं। और उनके पास में काला चश्मा होता है। काला चश्मा क्यों पहनते हैं? वो सबको देख सकते, उनको कोई देख नहीं सकता। और उनका शरीर मोटा नहीं होता है, एकदम लंबे होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। फटाक फटाक से कई आदमियों को मार सकते हो। और वो प्रधानमंत्री जब चलते हैं, राष्ट्रपति उनके इधर दो उधर दो, उनके पास एक लैपटॉप जैसा होता है, वो लैपटॉप नहीं, वो कवच टाइप का, बटन दबा देंगे वो लंबा हो जाएगा। कोई मान लो गोली चलाएगा तो अपना कोई बचा सकते हैं और प्रधानमंत्री को बचा सकते हैं। तो ये श्लोक में कहा जा रहा है जो राधा नाम जाप करता है उसके 4 अंगरक्षक है। राधा नाम जाप करने वाला, राधा का नहीं, जो राधा नाम जाप करता है। वृंदावन में, वृंदावन का आत्मा ही राधा है। अब वृंदावन में जाओ, हर पेड़ में, लताओं में राधा राधा नाम लिखा हुआ मिलेगा। वृंदावन में अभी भी 3 पेड़ है, अभी भी 3 पेड़ है, कभी जाना मेरे साथ में दिखाऊंगा। हर पत्तों में राधा राधा लिखा हुआ, कोई लिखा नहीं, वो पेड़ में स्वतः ही राधा नाम लिख जाता है। आपके सामने आप थोड़ा सा ऐसे चोट मारेंगे, खून निकलेगा और आपके सामने राधा नाम लिख जाएगा। उसका नाम है राधा नाम वृक्ष। 3 पेड़ है अभी भी। तो श्री राधा नाम जो जाप करता है उसके आगे आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के चलते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। और भगवान शिव पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के चलते हैं। बाएं और दाएं तरफ यमराज कालदंड लेकर के चलता है और इंद्र वज्र लेकर के चलता है। चक्रम चक्रिमादाय सुलम सुलिमादाय वज्रम वज्री पाशम पासी। पासी माने यमराज। धावन्त्य दौड़ते हैं। राधा राधा बादिनो रक्षणाय। राधा राधा जाप करने का, रक्षा करने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए वृंदावन की आत्मा ही राधा है। और ध्यान देना, श्री भगवती राधा के गांव का नाम है बरसाना और कृष्ण के गांव का नाम है नंदग्राम। दोनों में 10 किलोमीटर का दूर है। जो गए होंगे देखे होंगे, वृंदावन जो गए होंगे। तो रात का समय है। श्री कृष्ण राधा को सपने में देखे। अर्धरात्र में कृष्ण राधा से मिलने के लिए गए।
तो राधा रानी भीतर में सोई हुई है, कृष्ण बाहर में है, बीच में किवाड़ है, किवाड़। तो कृष्ण किवाड़ खटखटाए, अंगुल्यः कपाट प्रहरति। तो भीतर से राधा आवाज दी, आप कौन है, क्यों किवाड़ खटखटा रहे हैं? कृष्ण बोले, राधे इस रात में हम आपसे मिलने के लिए आए, किवाड़ खोल। राधा रानी बोली, देखो जी, जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे तब तक हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। आपका नाम क्या है? कृष्ण बोले, अंगुल्यः कपाट प्रहरति माधवों की बसंतो। कृष्ण बोले, मेरा नाम है माधव। माधव, मैं मधु कैटव राक्षस को मारा था, इसलिए मेरा भक्त मुझे माधव कहता है। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, आपका नाम माधव है, माधव तो बसंत ऋतु को बोलते हैं, बसंत ऋतु को भी मधुमास कहा जाता है, रामचरितमानस में दिया गया है। नवमी तिथि मधु मास नीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तो कृष्ण बोले, मेरा नाम है माधव। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, आपका नाम माधव है, तो माधव बोलते बसंत ऋतु को। यदि आप बसंत ऋतु है तो यहाँ क्या काम है, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। फिर कृष्ण किवाड़ खटखटाए। राधा रानी बोली, देखो जी, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। ध्यान देना, रात का समय है, राधा भीतर में है, कृष्ण बाहर में है, बीच में किवाड़ है। कृष्ण किवाड़ खटखटा रहे हैं, राधा से मिलने के लिए आया। तो कृष्ण एक नाम बताए, मेरा नाम चक्री है, मैं सुदर्शन चक्र को धारण करता हूं, इसलिए मेरा भक्त मुझे चक्री कहता है। तो राधा रानी बोली, देखो आपका नाम चक्री है। चक्री तो कुम्हार को बोलते हैं। कुम्हार के पास में एक चक्र होता है, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो हाथ को ऐसे घुमाता है, इसीलिए कुम्हार को भी संस्कृत में चक्री कहा जाता है। यदि आप कुम्हार हैं तो घड़ा बनाइए, कुल्हड़ बनाइए, मटका बनाइए, बाजार में बेचिए, हम किवाड़ नहीं खुलेंगे। नो धरणी धरा। कृष्ण बोले, राधे मैं गिरिराज पहाड़ को उठाया था, इसलिए मेरा भक्त मुझे गिरिधारी कहता है, गिरिधारी। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, आप गिरिराज पहाड़ उठाए थे इसलिए आपका नाम है गिरिधारी। तो हनुमान जी तो भी पहाड़ उठाते हैं, क्या आप हनुमान हैं? यदि हनुमान है, शायद राम जी आपको भेजे होंगे, सेतुबंध बना रहे होंगे, क्या आप मेरे घर के सामने सेतुबंध बनाएंगे? हम किवाड़ नहीं खोलेंगे।
कृष्ण फिर और एक नाम बताए, नो हरि किम मान रहा, मैं सबका दुख हरण करता हूँ, सबका पाप हरण करता हूँ, इसलिए मेरा भक्त मुझे हरि कहता है, हरि। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी आपका नाम हरि है, हरि तो बंदर को बोलते हैं। अंत में श्री कृष्ण उदास हो गए और चले गए। जब आवाज नहीं आया तो राधा किवाड़ को खोल करके कृष्ण को ढूंढने लगी। अब कृष्ण नहीं मिले तो राधा की प्रिय सखी ललिता ने कहा, राधे अब ये रात में किसको ढूंढ रहे हैं? तो राधा रानी रोने लगी। राधा रानी बोली, ललिता प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण मिलने के लाए थे, वो किवाड़ खटखटाए, मैं तो उनके साथ मजाक कर रही थी, वो सचमुच चले गए। तो ललिता ने कहा, राधे रो मत, कल मैं आप दोनों का मिलन करा दूंगी। शिवरेज जी तो दूसरे दिन क्या हुआ, राधा की प्रिय सखी ललिता, ध्यान देना ये श्रृंगार लीला है, राधा कृष्ण का एकांत लीला है। ये लीला से वृंदावन में चर्चा होती है। इन लीलाओं को वृंदावन के साधु लोग चिंतन करते हैं। वो लीला की कथा आप सुने। तो दूसरे दिन क्या हुआ, राधा की सखी ललिता राधा की कपड़ा लेकर के नंदग्राम आए। कृष्ण उदास में बैठे तो ललिता ने कहा, श्याम सुंदर आप इतना उदास क्यों हैं? कृष्ण बोले, ललिता कल रात में मैं राधा से मिलने के लिए गया, रात भरी किवाड़ खटखटाया, वो किवाड़ नहीं खुली। क्या मैं कुछ गलती किया? ललिता ने कहा, श्याम सुंदर राधा किवाड़ खोली है, परंतु आप चले आए थे, आप वापस चले आए थे। जैसे आप राधा का याद करके रोते हैं तो राधा आपकी भी याद करके रोती है, और मैं आई हूं आपको लेने के लिए। आप मेरे साथ में चलो। तो श्री कृष्ण ललिता सखी के साथ आ रहे हैं। तो ललिता ने कहा, हे कृष्ण राधा इसलिए किवाड़ नहीं खोली, राधा के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता, उसका मर्यादा है, इसलिए किवाड़ नहीं खोली। तो कृष्ण बोले, फिर हम कैसे जाएंगे? तो ललिता ने कहा, आपको गोपी बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा, तभी आप राधा के महल में जा सकते हैं, वरना जा नहीं पाएंगे। तो ललिता ने क्या की, कृष्ण को लहंगा चुंदरी पहराई, जो गोपियों का आभूषण है, मेहंदी, काजल। कृष्ण तो ऐसे सुंदर है, और उनको कोई स्त्री बना दे, गोपी बना दे तो और अच्छे लगते थे। तो ललिता ने कहा, हे कृष्ण आप गोपी बन गए, स्त्री बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। जे आप
पुरुष है या स्त्री है कोई पहचान नहीं पाएगा। परंतु आप किससे बोलना मत। कृष्ण बोले क्यों नहीं बोलेंगे? ललिता ने कहा एक स्त्री का आवाज और एक पुरुष की आवाज में अंतर होता है। आवाज से भी पकड़ सकते हैं कि पुरुष है ये स्त्री है। यदि वहां जाके आप बोलेंगे पकड़ा जाएंगे तो मेरा पिटाई होगा, इसलिए आप किससे बोलना मत। कृष्ण बोले ठीक है हम बोलेंगे नहीं। ललिता ने कहा आप घूंघट लगाइए, किससे मिलना नहीं बोलना नहीं। मैं बोल दूंगी ये गूंगी है, ये बोलती नहीं है। इस प्रकार ललिता कृष्ण को गोपी बना करके संध्या के समय में बरसाने में पहुंचा तो राधा के पिता वृषभानु ललिता को बोले कि ललिता ये कौन है, घूंघट लगाते हैं, हम बूढ़े हैं। तो ललिता ने कहा बाबा ये गोपी नंदगान की है, ये शर्माती है और ये गूंगी है, गूंगी ये बोलती नहीं है। तो वृषभानु बाबा बोले ठीक है इसको रखो, खिलाओ पिलाओ, कल इसको इसके गांव में लेके छोड़ देना है। तो इस प्रकार ललिता कृष्ण को गोपी बना करके राधा के महल में लाके छोड़ देती है। बोले श्री राधा माधव भगवान की जय। तो राधा और कृष्ण दोनों को रात में एक ही पलंग में शयन किए हैं, उसमें गुलाब के फूल बिछा गया है। तो कृष्ण बोले राधे कल रात भरी में किवाड़ खटखटाया, आप किवाड़ क्यों नहीं खोली? राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी बोली श्याम सुंदर मेरा एक मर्यादा है, इसलिए मैं किवाड़ नहीं खोली, इसलिए मैं किवाड़ नहीं खोली। तो कृष्ण राधा को बोले राधे आप मेरा श्रृंगार करो, हम आपकी श्रृंगार करेंगे। तो रात में कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को श्रृंगार किए। दोनों को काजल लगाए, दोनों को मेहंदी कपड़ा पहराया। तो कृष्ण को मोर पंख का मुकुट बहुत प्रिय है। भगवान मोर पंख के मुकुट क्यों पहनते हैं? देखो संसार में मयूर एक ऐसा जीव है जो कभी भी मयूरनी के साथ मिलने के लिए नहीं जाता है। यदि कोई आपको प्रश्न करेगा संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी स्त्री से मिलने के लिए नहीं जाता, तो मयूर। अब आप बोलेंगे बाबा यदि मयूर मिलने के लिए नहीं जाता है तो उसका वंश कैसे बढ़ेगा? आकाश में बादल हो तो मयूर पंख उठा करके नाचेगा। देखो आपकी बिहार में जैसे कौआ है हर गांव में, ऐसे वृंदावन में हर गांव में मयूर है। वृंदावन में नहीं, वृंदावन के बाहर ब्रजवासी जो वृंदावनवासी, वृंदावन तो एक टाउन जैसे लगे आपको, उस गांव में जाना पड़ेगा तब वृंदावन का आनंद आपको मिलेगा। वृंदावन में वहां से उनसे 30-40 हजार साधु रहता है, लाखों संख्या में, 30-40 हजार नहीं लाखों से। क्यों? वृंदावन में गांव में गोपी लोग साधुओं को इतना सेवा करते हैं
दिन भरी कितना भी साधु आ जाए कोई गोपी वापस नहीं करेगा। भिक्षा हम तो वहां रहते हैं और तो वृंदावन में हर गांव में मयूर भरा है। जहां से मयूर दिखाई दे तो समझना ये ब्रजमंडल है, ये वृंदावन मंडल है। तो आकाश में बादल हो तो मयूर नाचेगा, तो उसके अश्रुबिंदु जमीन पर गिरते हैं और मयूरनी उसको खा जाती है। उससे उसका गर्भाधान होता है, अंडा देती है, अंडे से बच्चे होते हैं। भगवान मोर पंख पैर करके समाज को शिक्षा देते हैं, जब मैं गोपियों के बीच में रहने पर भी गोपियों से अलग रहता हूं। ये भगवान का गुप्त संदेश था। घर में मोर पंख अवश्य रखो। जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में मन नहीं मिलता है, तो दरवाजा में सोए शयन कक्ष में मयूर पंख टांगना करो। इसमें घर में शांति होगा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। तो राधा रानी कृष्ण को एक मोर पंख के मुकुट पहरा रहे हैं। तो कृष्ण करे राधे आप अपने चरणों को मेरे सिर पर रखो। स्मर गरल खंडन मम शिरस मंडन देहि पद पल्लवम उदारम। यहां पर श्री कृष्ण राधा के चरणों को अपने मस्तक में रखते हैं। वृंदावन में निधिवन है, सेवा कुंज है। आज भी कृष्ण वहां राधा के चरण दबाते हैं। इस प्रकार ये कृष्ण की एक अंतरंग लीला आप श्रवण किया। श्री ध्यान देना, श्री कृष्ण एक मां यशोदा कृष्ण के चरण में एक पैजनिया बांधा नुपुर। कृष्ण के चरण में नुपुर है, कृष्ण नाच रहे हैं। सूरदास यहां भी एक भजन लिखे, लाला की पैजनिया बाजी रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजी रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, छम छम बाजे रुन झुन बाजे, छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, छम छम बाजे रुन झुन बाजे। की पैजनिया बाजी रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजी रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए हर हर महादेव।
झंगुलिया तन पे सोहे, पीली झंगुलिया तन पे सोहे। पीत झंगुलिया माने पीला। देखो पीला कपड़ा भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है। पीला कपड़ा बस का जो स्कूल बस उसको पीला रंग होता है। क्यों? पीला रंग में ज्यादा विजिबल होता है। ये ओस के टाइम में यदि कोई गाड़ी पीला रंग हो, दूर से दूसरा गाड़ी को दिखाई देता है। इसलिए जितना स्कूल बस होते हैं वो पीला रंग होते हैं। भगवान को पीला कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीली झंगुलिया तन पे सोहे। तन माने शरीर, तन माने शरीर। वृंदावन में साधु लोग पीला कपड़ा सफेद कपड़ा पहनते हैं। पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीली झंगुलिया तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। जय हो। तीन लोग को के उदर विराजे, तीन लोग आके उधर विराजे। सूरदास जी लिखे भगवान कृष्ण के उदर में माने पेट में तीन लोग है। सारा ब्रह्मांड यदि कृष्ण के पेट में है तो ये गोलमा, ये जो गोलमा गांव ये भी कृष्ण के पेट में होगा और हम भी कृष्ण के पेट में बैठकर कथा सुने। तीन लोग को उतर भी राज, तीन लोग आके उधर विराजे। और वो भगवान कृष्ण को ब्रज की गोपी छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। ताही नचावे ग्वालनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे।
इस प्रकार भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहां पर मनसुका आया। कृष्ण मनसुका को बोले, मनसुका तू इतना पतला क्यों है? मनसुका समझ जाते जिसके मन में सुख हो वही कृष्ण का मित्र बनता है। मनसुका ने कहा, तेरे घर में 9 लाख गैया है और हमारे घर में एक है, एक, और वो भी दूध नहीं देती है। कृष्ण बोले, मनसुका यदि तेरे घर में दूध नहीं है तो दूध खरीद करके पी। मनसुका ने कहा, मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं खरीद नहीं कर सकता। कृष्ण बोले, चोरी करके पी। मनसुका ने कहा, पिलाओ। तो कृष्ण क्या किए, एक चौर प्रसारण मंडल बनाए। ब्रज में जितना गांव है, हर गांव से एक बच्चा लिए एक मंडल बनाए। तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी। प्रभावती, ध्यान देना, वो माखन के घड़ा को सिक्का में लटका करके यमुना नहाने के लिए गई थी। और ये सब छोटे छोटे बच्चे उसके घर में चोरी करने के लिए आए। तो मनसुका का इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? भगवान बोले, काम करो, नीचे 4 ग्वाल वाल कंधा से कंधा मिलाओ। उनके कंधा के ऊपर 3, उनके कंधा के ऊपर 2 और उनके कंधा के ऊपर कृष्ण। कृष्ण सिक्का से मटका को उतारे। इतने में प्रभावती गोपी आ गई। तो नीचे जो 4 ग्वाल वाल थे वो प्रभावती को देख करके भाग गए। और नीचे वाला जब भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसके कंधा के ऊपर जो खड़े हैं, उसके कंधा के ऊपर, उसके कंधा के ऊपर जो गिरे वो भी भागे। और कृष्ण क्या किए, उस सिक्का को पकड़ करके ऐसे लटके रहे। कृष्ण सोचे, इतना ऊपर से मैं गिरूंगा तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। तो प्रभावती गोपी ने कहा, कन्हैया सब भाग गए और आप मेरे हाथ में पकड़ा गए। मैं मैया के पास जाऊंगी, मैया को बुला करके लाऊंगी, दिखाऊंगी, देख कन्हैया कैसे लटका हुआ है। कृष्ण बोले, गोपी तेरे 3 बालक है, तेरे भीतर में दया भी नहीं है। तू मैया के पास जाएगी, मैया को बुला करके लाएगी, तब तक मैं लटका रहूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो एक काम कर, मुझे पकड़ करके उतार दो और मेरा हाथ पकड़ करके ले चल। तो गोपी क्या की, खाट लगा करके कृष्ण को उतार दिया और कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। और गोपी कृष्ण को लेकर के जा रही यशोदा मैया के पास पिटवाने के लिए। और गोपी घूंघट लगा रखी है। ब्रज की माता लोग लंबे लंबे घूंघट लगाती हैं आज भी। और कृष्ण पकड़ा गए। कृष्ण का जितना मित्र मंडल है सब दुखी हो गए, जो कन्या पकड़ा गया। तो गोपी का जो छोटा देवर है वो भी गोपी के पीछे पीछे जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद में कृष्ण बोले, गोपी तेरा हाथ कठोर है और मेरा हाथ कोमल है, तू मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ लो, मुझे दर्द हो रहा। तो गोपी घूंघट लगा रखा है। गोपी कृष्ण के बाएं हाथ को छोड़ के जब दाएं हाथ पकड़ने के लिए गई, कृष्ण क्या किए, उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए और भाग गए। जब गोपी को मालूम नहीं पड़ा, वो तो घूंघट लगा रखा है।
इधर कृष्ण सोचे गोपी मैया के पास जाएगी, शिकायत करेगी, उससे पहले मैं चला जाऊं। तो कृष्ण यशोदा मैया के पास चले गए, मैया की गोदी में जाके बैठ गए। बोले मैया हमारी घर में कितना गैया है? यशोदा मैया ने कहा हमारी घर में 9 लाख गैया है, 9 लाख। कृष्ण बोला रे मैया कितना दूध दही होता होगा? कई ट्रक दूध दही होता होगा डेली। कृष्ण बोला रे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया हो और उसी घर का बच्चा दूसरे घर में जाके माखन चोरी करता, क्या तू विश्वास करती है? यशोदा मैया ने कहा ठीक बात। कृष्ण बोला रे मैया एक गोपी झूठ मूठ में शिकायत करती है और तू मुझे मारती है। यशोदा ने कहा सो जाओ, कोई गोपी आएगी तो मैं डांट फटकार की भगा दूंगी। गोपी आई, किवाड़ खटखटाई, मैया किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, तेरे लाला चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाया हूं। यशोदा ने कहा सावधान, घूंघट खोल। जैसे गोपी घूंघट खोला, उसके हाथ में उसका देवर है। देवर सोच रहे मेरे भाभी मुझे लेकर के जा रही, लड्डू खिलाएगी, उल्टा डांट फटकार मिला। भगवान कई तरीका से ब्रजे बसंतम नवनीत चोर, श्री ब्रजवासी इंद्र का पूजा करते थे। कृष्ण बोले बाबा इंद्र का पूजा मत कीजिए, मेरे एक ठाकुर है गोवर्धन, आप उसका पूजा कीजिए। तो सारा ब्रजवासी खीर, पुआ, पूड़ी, दही, कचौड़ी, चावल सब बना बना करके लाए, जैसे आप लोग बना करके लाए। आज प्रसाद आपको बैठे हुए अवस्था में मिलेगा, कोई खड़ा नहीं होना है, प्रसाद बहुत है, समझ गए? भागवत में दिया गया है पश्यताम विविधा पाका, विभिन्न प्रकार के पकवान, पुआ, पूड़ी, खीर, जलेबी, कढ़ी, चावल, इतना सामान इकट्ठा किए ब्रजवासी। जैसे आज गुलामपुर वासी, गुलमापुर वासी सब लाए, घर घर से बना बना करके। अन्नकूट एक पहाड़ के बराबर हो गया। ब्रजवासी बोले कन्हैया अपने ठाकुर को बुलाओ, हम भोग लगाएंगे। तो भगवान यहाँ जो गिरिराज पहाड़ का पूजा करवाए। हमारी सनातन धर्म में पर्वतों के, नदियों का, पेड़ों का पूजा होती है। स्वयं कृष्ण पुजारी बने, गोवर्धन का पूजन किए। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय। इधर देवराज इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने कहा एक छोटा बच्चा कहने पर ये ब्रजवासी मेरा पूजा छोड़ दिया। 49 मेघ पवन को भेजा, जाओ ब्रज को डुबा दो, मिटा दो। ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ। सारा ब्रजवासी कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागवतम नाथम गोकुलम प्रभु। भगवान बोले ब्रजवासियों अपनी गैया बछड़ा सबको लेकर के आओ। तो कृष्ण 7 कोस माने 21 किलोमीटर का पहाड़ अपनी बाएं हाथ के छोटी अंगुली के नखे के ऊपर उठाए। बोले गिरिराज धारण भगवान की जय। इंद्र वर्षा किया 7 दिन 7 रात्रों तक। भगवान
अगस्त मुनि को बुलाए, बोले सब जल पी जाओ। भगवान शिव को बोले जटा फैला कर गिराइए, ब्रज के ऊपर एक कोई जल आने मत दीजिए। इंद्र आकर के देखा ब्रज में धूली उड़ रहा है। इंद्र आकर के प्रणाम किया, क्षमा मांगा। सो गो माताएं कृष्ण को अभिषेक किए। एक श्लोक है, आप इसको पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण 7 वर्षों मन में गिरिराज पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये गोवर्धन पूजन का श्लोक था जो भागवत में दिया गया, इसलिए मैं पाठ कराया। अब वेद मंत्र से ब्राह्मण देव के द्वारा ठाकुर जी का भोग लगा जाए और पूजन करवा जाए। इसके बाद में होली उत्सव आप लोग दर्शन करेंगे। सिरा दे। अभी